हेलो फ्रेंड्स, ट्रू अचीवर्स में आपका मैं वेलकम करती हूँ। और आज भी मैं आई हूँ यूपीपीसीएस के कुछ एमसीक्यूज़ को सॉल्व करते की वीडियो लेके। तो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और उससे रिलेटेड जितने भी जो भी कॉन्सेप्ट होगा उसको भी क्लियर करते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए करते हैं आगे स्टार्ट। So guys, let's start with the question number 1. Which of the following statement is correct? तो चलिए स्टेटमेंट देख लेते हैं कि कौन सा इसमें से स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला, एन ऑडिटेड बैलेंस शीट ऑलवेज प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर view of the state of the affairs of the company. The statutory power of a company auditor can be limited by an agreement between the auditor and director of the company. In view of utility of auditing, it is essential for every form of business organization to get its account audited. Option number D. If a company is passing through a financial crisis, it need not get its account audited for few years. So, अब बोल रहा है कि ऑडिट, मैं ऑडिट से काफ़ी सारी चीज़ें बता चुकी हूँ। अब इसमें इन्होंने पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। ठीक है, ऑडिट इसका आंसर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। In view of the utility of auditing, it is essential for every form of business organization to get its accounts audited. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, बिजनेस हो, entrepreneurship हो, कुछ भी, whatever work you are doing for your financial, you have to get audited. आपको उनका ऑडिट कराना ही कराना है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ मेंटेनिंग वर्क रिलेटेड पेपर? कुछ ऑप्शंस देख लेते हैं। अ वर्किंग पेपर हेल्प इन प्रॉपर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ ऑडिट। B. Working paper act as a mood check on client employees. And option number C. Supervising the audit work done by 12C juniors checking the work paper of the senior officer can do. Option number D. It is an evidence of an audit conducted to support the opinion of audit. ठीक है, तो इनमें से कौन सा एडवांटेजेस नहीं है? मेंटेन हमें करना पड़ता है प्रॉपर ऑडिट के लिए, हमें हर चीज़ एकदम अकाउंट से रिलेटेड, मैंने पहले बोला अकाउंट से रिलेटेड आपके दिमाग में जितनी भी चीज़ें आती हों, अगर आप कोई मिसलीनियस एक्सपेंसेस कर रहे हैं उससे रिलेटेड आप जितने बिल्स रखते हो, उसके जितने डॉक्यूमेंटेशन है, आपकी पर्टिकुलर बिजनेस से, ऑर्गेनाइजेशन से, आपकी कंपनी से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, अकाउंट से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, दीज ऑल आर इसेंशियल। तो इसका ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। अ वर्किंग पेपर एक्ट एज मूड चेक ऑफ क्लिनेट एम्प्लॉयज. Is this the correct answer? It is not a advantage of maintaining work related paper. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फैक्टर ऑफ evaluative criteria for selection of audit evidence consist of relevance, reliability, sufficiency या all of these? पहले मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन ए में क्या है कि फैक्टर इज इवैल्यूएटिव क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ ऑडिट एविडेंट कंसिस्ट ऑफ। तीनों का मतलब क्या होता है? रिलीवेंस ऑफ द ऑडिट रिफर्स टू इट्स रिलेशनशिप टू द assertion or to the objective of the control being tested. The relevance audit evidence depend on design audit procedure used to test assertion. ठीक है, reliability. The reliability of evidence depends on the nature, source of evidence and circumstances under which it is obtained. जो भी आपने इसके लिए जिस तरीके की मेथड ऑब्टेन किए हैं, व्हाट आर द सर्कमस्टेंसेस, व्हाट आर द ऑप्शंस यू हैव ऑब्टेन, ठीक है, वो इसमें आते हैं। सफिशिएंसी इज द मेजर्स ऑफ द quantity of audit evidence and the quantity of audit evidence needed is affected by risk of material. तो
अब हम बात करते हैं कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनसे ऑडिट एविडेंस का हम क्राइटेरिया बनाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल थ्री आर द क्राइटेरिया, इवेल्यूटिव क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ ऑडिट एविडेंस। ठीक है, आगे समझ में, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। By watching is meant the verification of the 12th authority and authenticity of transactions as recorded in the book of accounts. This is defined by R.B. Bose, D. Paula, Joseph Taylor and Perry. ठीक है, इसका करेक्ट आंसर मतलब बाय वॉचिंग इज मीन द वेरिफिकेशन ऑफ द अथॉरिटी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रांजेक्शन एज रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट्स इज डिफाइंड बाय, किसने इसे डिफाइंड किया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, आर बी बोस। करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर ए, आर बी बोस। हेलो फ्रेंड्स, इसमें जो 12th लिखा हुआ है ना, बाय मिस्टेक आ गया, इट्स नॉट 12th क्वेश्चन में नहीं है, बाय मिस्टेक टाइपो एरर हुआ है कुछ। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका ये है, बाय वाउचिंग इज मीन द वेरिफिकेशन ऑफ अथॉरिटी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रांजेक्शन एज रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट्स। दिस इज डिफाइंड बाय ऑप्शन नंबर, आंसर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर बी बोस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स इंक्लूड existence, ownership and title, valuation and charges, या all of the above। कुछ के दिमाग में आंसर भी आ गया होगा। पहले असेट्स क्या क्या इंक्लूड करती है? असेट्स एग्जिस्टेंस होनी चाहिए, उसकी एग्जिस्ट होनी चाहिए, मतलब दिखनी चाहिए, वो उसका कोई रोल है वो होना चाहिए। ओनरशिप और टाइटल, ठीक है, जिसके भी जहाँ जिस वर्क प्लेस पे भी है, उस वर्क प्लेस पे उस एसेट्स पे किसी पर्टिकुलर पर्सन की ओनरशिप होनी चाहिए, टाइटल होना चाहिए, वैल्यूएशन उसका हमें करना आना चाहिए, चार्जेस होने चाहिए। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑडिटर ऑफ विच कंपनी डज नॉट हैव राइट टू विजिट फॉरेन ब्रांचेस ऑफ द कंपनी। Okay. Auditor of which company does not have right to visit foreign branches of the company? Unlimited liability, manufacturing, banking, non-profit making. तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट्स विल नॉट रिजल्ट इन क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर्स ओपिनियन ड्यू टू स्कोप लिमिटेशन? Which of the following report will not result in qualification of auditor's opinion due to scope limitation? Scope limitations की वजह से the following report will not result a qualification of auditor's opinion। ठीक है, आते हैं इसमें। A. Restrictions by the client impose reliance on the report of the other auditor, inability to obtain insufficient appropriate evidential matter and inadequacy of accounting record. So the correct answer for this question is option number B, reliance on the report of the other auditors। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द स्टैच्यूटरी ऑडिटर ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी सबमिट हिज रिपोर्ट टू, किसे सबमिट करते हैं? कौन? ऑडिटर। स्टैच्यूटरी ऑडिटर जो होते हैं वो अपनी रिपोर्ट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी सबमिट ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी सबमिट हिज रिपोर्ट, यानी स्टैच्यूटरी ऑडिटर किसके? गवर्नमेंट कंपनी के। ठीक है, अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करेंगे? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द सी एंड द एजी। ठीक है, द सी एंड द एजी। An auditor should consider which of the following when evaluating the ability of the company to continue as a going concern? ठीक, आते हैं। An auditor should consider which of the following when evaluating the ability। तो इनमें से वो कौन सी चीज़ों को कंसीडर करेगा जब वो इवेल्युएट कर रहा हो? क्या? एबिलिटी ऑफ अ कंपनी, कंपनी की एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या होता है कि कंपनी
आज स्टार्ट हुई है एंड ये फॉर अ लॉन्ग पीरियड इट विल गो, ठीक है, रन करेगी फॉर अ लॉन्ग पीरियड, ठीक है। गोइंग कंसर्न का कॉन्सेप्ट ये होता है। तो क्वेश्चन क्या आ रहा है कि ऑडिटर शुड कंसीडर, ठीक है, कौन सी चीज़ों को अपने ध्यान में रखेगा, ठीक है, व्हेन, जब वो कंपनी की एबिलिटी कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए, उसकी एबिलिटी की कितना कंटिन्यू करेगी, उसकी एबिलिटी को चेक करने के लिए, इवेल्युएट करने के लिए क्या क्या चीज़ों को अपने ध्यान में कंसीडर करेगा। ऑडिट फी, फ्यूचर एश्योरेंस सर्विस, मैनेजमेंट्स प्लान्स फॉर द डिस्पोजल ऑफ एसेट्स, अ लॉ सूट्स for the which judge is not anticipated for 18 month। तो आते हैं इसके करेक्ट आंसर पे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैनेजमेंट्स प्लान फॉर डिस्पोजल ऑफ असेट्स, ठीक है। क्या मैनेजमेंट प्लान है उसके, ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन इट, ठीक है। कोई भी कंपनी आप रन कर रहे हैं, कुछ भी अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, वो कितनी लंबी पीरियड के लिए करने जा रहे हैं, लंबे पीरियड के लिए करने जा रहे हैं, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, व्हाट इज द मैनेजमेंट प्लान यू हैव मेड फॉर इट, वो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। An auditor who is unable to form an opinion on a new client's opening inventory balances may issue an unqualified opinion on the current year's income statement only, statement of the cash flow only, balance sheet only, statement of the shareholders equity only। कह रहा है an auditor who is unable to form an opinion on new client's opening inventory balances may issue an unqualified opinion of the current years। What is the correct answer of it? Option number C, balance sheet only। Option number C is the correct answer, balance sheet only is the correct answer for this। Next question पे आते हैं। Which section of the income tax act deals with rebate? I think all of you know that answer। मुझे पता है आप सबको पता होगा इसका आंसर, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, फिर भी मैं बताऊंगी आंसर, ठीक है। तो कौन सा सेक्शन है इनकम टैक्स का जिसके अंदर हमें, यानी जो टैक्स पेयर होते हैं उनको रिबेट मिलती है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 87A। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, 87A। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द रिबेट एंड इंडिविजुअल नॉन रेसिडेंट इन इंडिया कैन अवेल ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर 2018-19। कितना रिबेट अवेल कर सकता है? आई थिंक आप सबको पता होगा रिबेट की लिमिट कितनी है, कितना कर सकते हैं। आई थिंक यू हैव गेस्ड द आंसर। सो बहुतों ने इसका आंसर, वैसे रिबेट की लिमिट बताऊं तो 12,500 है, ठीक है, लेकिन बहुतों ने इसका आंसर ये गेस किया होगा। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन पे ध्यान दिया होगा, इट्स अ नॉन रेसिडेंट, और नॉन रेसिडेंट को कहाँ से रिबेट मिल जाएगा? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निल। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निल। सो गाइज, आई होप माई वीडियोज आर हेल्पिंग यू। अब और नंबर ऑफ क्वेश्चंस को इंक्रीज करने वाली हूँ, नंबर ऑफ वीडियोज को बनाऊंगी। एंड कुछ लोगों के मेरे पास ये भी क्वेश्चंस आ रहे हैं कि मैं उन्हें हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चंस प्रोवाइड करूं। आई विल ट्राई टू प्रोवाइड यू PDF। एक मैं जब ये पूरा सेशन ख़त्म कर लूँगी, देन आई विल ट्राई टू प्रोवाइड अ पूरा MCQ बेस्ड ऑन ऑल टॉपिक्स, कोशिश करूँगी कवर करने की। लेकिन अगर आपको हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चंस चाहिए, सो गाइस यूट्यूब पे और भी काफ़ी सारे चैनल्स, कई सारी चीज़ें हैं तो जिससे आप अवेल कर सकते हैं। सो आई होप आपको हेल्प मिलेगी। हाँ, कोई क्वेश्चन फंसता है, किसी में दिक्कत आती है, यू कैन आस्क मी दैट क्वेश्चन, आई विल हेल्प यू, ठीक है। सो पढ़ते रहिए, लगे रहिए पढ़ने में, और तैयारी अच्छे से करिए और अपने गोल को अचीव करके ट्रू अचीवर्स बनिए। बाय बाय।